हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पशु परिचर भर्ती का फार्म आप भर चुके होंगे और तैयारी में जुट चुके होंगे। अगर आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने पाठ्यक्रम नहीं देखा है, योग्यता क्या रहने वाली है, परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चैनल को अभी ना तो आपको सब्सक्राइब करना है ना ही लाइक करना है। इस वीडियो को पहले आपको ध्यान से सुनना है कि पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए प्यारे साथियों किस प्रकार संपूर्ण पाठ्यक्रम आप पढ़ोगे, निःशुल्क कहां से पढ़ोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अंतिम तिथि आवेदन की क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी संपूर्ण सिलेबस की बात भी हम करने वाले हैं। परीक्षा की तिथि क्या है ये भी बात करेंगे और क्या योग्यता है ये भी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, मंजिलों से क्या कह दो, अभी रुका नहीं हूं मैं। और आप सभी ने 12वीं फेल मूवी देखी होगी और उससे आपने क्या सीखा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। जी हां प्यारे साथियों, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए तब तक आपको क्या करना है, रीस्टार्ट। क्या करना है प्यारे साथियों, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जी हां प्यारे साथियों, चलिए अब बात करेंगे हम पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिए पशु परिचर 2024, चलिए प्यारे साथियों बात कर लेते हैं पशु परिचर भर्ती। विभाग का नाम, कौन सा विभाग ये परीक्षा आयोजित करवा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी अधीनस्थ बोर्ड इस भर्ती को आयोजित करवा रहा है। पद का नाम पशु परिचर, विज्ञप्ति संख्या 07/2023। कुल पद कितने हैं, 5,934 टोटल पद हैं। आपको मैं प्यारे साथियों कैटेगरी वाइज भी पद बताऊंगा, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, शहरिया में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सैलरी देखिए, सैलरी पे स्केल कितना है, पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट आपको सैलरी मिलेगी। नौकरी का स्थान राजस्थान में ही रहने वाला है। कैटेगरी राजस्थान पशु परिचर रिक्वायरमेंट 2024। आवेदन की प्रक्रिया यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ऑनलाइन रहने वाली है, यानी आप आवेदन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब कब से कब तक कर सकते हैं ये देखिए। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2024। यानी प्यारे साथियों आपके पशु परिचर भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2024। तो प्यारे साथियों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए अगर वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हो पशु परिचर भर्ती 2024 की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए पदों की संख्या को मैंने बांट रखा है यहाँ पर वर्ग के आधार पर। जनरल कैटेगरी के कितने पद हैं, 1905 पद। कितने हैं, 1905। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के हैं 837 पद। अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, 628 पद यानी एसटी कैटेगरी के। अन्य पिछड़ा वर्ग के 1098 और अति पिछड़ा वर्ग के 263 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 527 पद हैं और 12 जिले की शहरिया जनजाति के कितने हैं, 23 पद हैं। कितने पद हैं, 23। और भी देखिए अनुसूचित, नॉन टीएसपी, टीएसपी सभी बात कर लेंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब बाद में ही करना, पहले शेयर कर दीजिए। देखिए सामान्य वर्ग 328 पद, अनुसूचित जाति 32 पद, अनुसूचित जनजाति 293 पद। ये है अनुसूचित क्षेत्र में पदों की संख्या। और आप निःशुल्क कहां से पढ़ोगे ये भी मैं बताने वाला हूं। ये देखिए
इवेंट डेट यानी महत्वपूर्ण डेट दे रखी है, कब से स्टार्ट हुए, कब विज्ञप्ति जारी हुई, कब नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि क्या थी? 12 जनवरी 2024। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 आवेदन कब से स्टार्ट हो गए? 19 जनवरी 2024 से। 19 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है 17 फरवरी 2024। 17 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट देख लीजिए, सबसे बड़ी बात प्यारे साथियों, एग्जाम डेट। और क्या है? राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 एग्जाम डेट है अप्रैल से जून 2024। अप्रैल और जून के बीच कभी भी आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। मान के चलिए आपका पेपर लगभग अप्रैल में न होकर मई के आसपास आपका पेपर होने वाला है, मई या जून, अप्रैल में तो नहीं होगा, मई या जून में आपका एग्जाम होने वाला है लगभग, मान के चलिए। और इसी की तर्ज पर आप तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। तो प्यारे साथियों, प्लीज लाइक एंड शेयर यूट्यूब चैनल फ्री कोर्स ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। आपको पता चल गया ना फ्री कोर्स आपको कहां पर मिलेगा? पशु परिचर भर्ती का। तो प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूं, फ्री कोर्स पशु परिचर भर्ती का पार्ट ए है ना, जो पार्ट ए और पार्ट बी की क्लासें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। वो कब से स्टार्ट होगी? जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हो जाएगा। कब है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर? 4 तारीख को, 4 फरवरी को है, यानी आपकी क्लासें 5 या 6 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसी क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा। चलिए अब बात करेंगे हम संपूर्ण पाठ्यक्रम की कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है पशु परिचर भर्ती 2024 का। चलते हैं हम इसके ऑफिशियल सिलेबस पर। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के। यहाँ पर तो पद दे रखे हैं 5281 गैर अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ पर दे रखे हैं 653 अनुसूचित क्षेत्र, यानी कुल पद है 5934। और हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों संपूर्ण पाठ्यक्रम की, यानी ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसका। आपने बहुत सी साइटों पर जाकर ढूंढ लिया होगा, आपको सिलेबस नहीं मिला होगा, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस बता दिया जाएगा। तो देखिए, चलते हैं हम इसके संपूर्ण सिलेबस पर। देखिए यहाँ पर आपको ये कैटेगरी बता रखी है जो हमने देख ली है। तो देखिए प्यारे साथियों, कितनी फीस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट है फार्म की, ये संपूर्ण जानकारी हमने देख ली है। तो देखिए, ये रहा आपका सिलेबस, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। तो देखिए, आपके 2 भाग रहने वाले हैं पेपर के, भाग ए और भाग ब। भाग ए में क्या पूछा जाएगा? 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग बी में 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहने वाली है? 150। कितनी रहने वाली है? 150 रहने वाली है। और नंबर कितने होंगे? 150 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? तो देखिए, ये नंबर है पार्ट ए 105 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। पार्ट बी 45 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहने वाले, यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक रहने वाला है। और कितने घंटे का समय मिलेगा आपको? 3 घंटे का समय मिलेगा आपको परीक्षा में। यानी कितने मिनट हो गए टोटल मिनट हो गए 180 मिनट, यानी 180 मिनट में आपको करने हैं 150 प्रश्न। क्या करने हैं? 150। बहुत टाइम है प्यारे साथियों, क्योंकि आपको मैथ भी आएगी, मैथ हल करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, इसलिए ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। सही टाइम है, अच्छा टाइम है, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो देखिए, अधिकतम पूर्णांक 150 अंक का ये हमने देख लिया। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक होगा, ये भी आपने देख लिया। 4 नंबर देखिए,
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी? 1/4, न कि 1/3। ध्यान दीजिए यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आगे देखिए, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य है। 40 बोले तो प्यारे साथियों 150 का 40% आपको लाना अनिवार्य है। 150 का 40% लाना अनिवार्य है। तो कितने हो गए? 4 5 20, 4 2 6, यानी 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 150 में से अगर आपके 60 क्वेश्चन सही है तभी आप मेरिट में आ पाओगे, अन्यथा आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। ये तो कोई बात ही नहीं है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। मानक स्तर क्या होगा? सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, यानी माध्यमिक कक्षा का रहने वाला है। तो आगे देखिए, यहां पर दे रखा है आपको सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम देखिए, यहां पर भाग ए को इन्होंने डिवाइड नहीं किया। अब विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में है, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। आगे पार्ट बे तो आपको एक एक टॉपिक दे रखा है और सभी उसी की तैयारी में लगे हैं, 45 नंबर की तैयारी में। किसी को इस भाग की तो टेंशन ही नहीं है प्यारे साथियों, सभी इस भाग में लगे हुए हैं, 45 नंबर वाले में इसकी टेंशन ही नहीं है। जबकि ये 70% भार रखता है और ये 30% भार रखता है। आप कहीं पर जाकर देख लेना, सभी पहले कौन सी क्लासें करा रहे हैं? पार्ट बे वाले, क्योंकि ये उनकी क्लासें नहीं पढ़ी हुई है। इससे क्या आता है? व्यू ज्यादा आते हैं। मेन मकसद तो व्यू का है प्यारे साथियों, सभी मकसद क्या होता है? व्यू का होता है। इसलिए आपको पार्ट भी पहले करा रहे हैं और पार्ट ए बाद में करा देंगे, क्योंकि जीके हो गया, मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, ये तो यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है। तो ये भाग है ना, ये यूट्यूब चैनल पे कम है, इसलिए पहले ये करा रहे हैं ताकि सर्च करें तो हमारी वीडियो पहले आ जाए और व्यू अच्छे आ जाए। बस इतनी सी बात है। लेकिन ज़्यादा फोकस हमें इसी पर करना है, क्योंकि ये पेपर किसका है? अधीनस्थ बोर्ड का है। और जब भी अधीनस्थ बोर्ड पहली बार कोई परीक्षा आयोजित करवाता है तो पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा रहता है। लिखता तो वो माध्यमिक स्तर है, लेकिन अच्छा लेवल रहता है। देखिए, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, इस शब्द को और देखिए, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामुदायिक विषय आदि, यानी भूगोल भी पूछा जाएगा, इतिहास भी, संस्कृति, कला और करंट जीके भी आपसे पूछा जाएगा। मैथ भी पूछी जाएगी, विज्ञान भी पूछा जाएगा। तो ये किस प्रकार पूछ सकते हैं? तो मान के चलिए प्यारे साथियों, आपसे 45 क्वेश्चन पूछ लिए जीके के और 45 क्वेश्चन पूछ लिए आपके किसके? ये पूछ लिए मैथ और साइंस के, मैथ और साइंस के, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट के। तो हो गए ना 105 क्वेश्चन, 105 नंबर के। अगर यहां पर ये कर देता है 50 क्वेश्चन जीके का, तो 40 क्वेश्चन कर देगा किसके? इसके मैथ साइंस के। करंट के 15 क्वेश्चन पक्के हैं, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन पक्के हैं करंट के प्यारे साथियों। इतने क्वेश्चन तो आएंगे इसमें तो। और यहां पर 50 या 40, 15 इस प्रकार कर सकता है अधीनस्थ बोर्ड। ये हमने वेटेज नहीं दिया कि जीके का कितना पूछेंगे, मैथ का कितना पूछेंगे। अनुमानित है 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन जीके के और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इतिहास भी आपको पूरी पढ़नी है शुरू से लेकर लास्ट तक, भूगोल भी सारी पढ़नी है, नया जीके भी पढ़ना होगा आपको, और मैं आपको बता देता हूं कला संस्कृति भी आपको पढ़नी है। दैनिक विज्ञान देखिए क्या दे रखा है, दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान 10वीं की क्लास की किताब उठाकर तो देखिए प्यारे साथियों, सभी दैनिक विज्ञान। क्या विद्युत धारा आप दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते? करते हो प्यारे साथियों, विद्युत धारा का उपयोग करते हो, प्रकाश का करते हो, उत्तल अवतल लेंस सभी का उपयोग करते हो। कौन सा टॉपिक है जिनका उपयोग है दैनिक विज्ञान में नहीं होता या आप दैनिक जीवन में नहीं करते? सभी टॉपिक है, यानी 10वीं क्लास तक जितने भी टॉपिक है ना वो आएंगे आपको। और पेपर ऐसा आएगा, वास्तव में मैं कह रहा हूं पेपर ऐसा ही आएगा कि आप 40% के लिए ही अड़ जाओगे। 40%, जी हाँ। इसी प्रकार इसने कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती कराई, किसने? अधीनस्थ बोर्ड ने। इसी प्रकार वीडियो की भर्ती कराई थी, जो पहली बार भर्ती आई है अधीनस्थ बोर्ड ने ही करवाई है। और पेपर का लेवल ऐसा आया कि 40% भी नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी।
पदों की संख्या तक खाली रह जाती है प्यारे साथियों। और क्या समझोगे? आपको अच्छे लेवल 10वीं में क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं है 8वीं प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री की है 10वीं में। 9वीं प्रश्नावली सीढ़ियों वाली है, ये पेड़ की ऊंचाई दे दी, वो पेड़ गिर गया, आपको दूरी ज्ञात करनी है, छाया ज्ञात करनी है। क्या आयतन, ये भी आयतन वाली है, क्षेत्रफल वाली है, प्रायिकता वाली है। शुरू में आपको यहां पर द्विघात समीकरण देखने को मिलेगी, औसत है, प्रतिशत है, सभी आपको पढ़नी है प्रश्नावली। देखिए सिलेबस छोटा नहीं है। पशु परिचर भर्ती 2024 का बहुत लेंथी है। आप सोच रहे हो 2 लाइन में सिलेबस दे दिया, कम है, नहीं है प्यारे साथियों। 2 लाइन सब पे भारी। कहते हैं ना शब्दों का खेल होता है, ये शब्दों का खेल ही यहां पर दिया हुआ है। आगे देखिए, ये अच्छी बात है कि अधीनस्थ बोर्ड ने पार्ट बी तो अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया ना, ये तो हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्नों की संख्या 45, पूर्णांक क्या है 45। यहां पर देखिए नंबर 1 टॉपिक, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, देशी नस्लें प्रदेश की पशुओं की, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, और प्यारे साथियों बहुत सी नस्लें हैं। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान या बंदियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान भी टॉपिक है, बंदियाकरण भी टॉपिक है। आगे 3 टॉपिक हो गए। 4 नंबर है संकर प्रजनन। 5 नंबर क्या है दुग्ध दोहन या दुग्ध स्त्रवण काल। 6 नंबर क्या है स्वच्छ दूध उत्पादन। 7 नंबर टॉपिक क्या है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। 8 नंबर टॉपिक है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। 9 नंबर संतुलित पशु आहार। 10 नंबर टॉपिक चारा और फसलें। 11 नंबर टॉपिक क्या है, नहीं 12 चारा चारागाह विकास, यानी चारागाह संबंधी कोई बातें हैं। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। 13 नंबर टॉपिक पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और 3 और 4 क्वेश्चन लगभग आएंगे नस्लों से, यानी 3 4 4 4 8 क्वेश्चन तो इनसे ही आ जाएंगे, नस्लों से। और प्यारे साथियों किससे, जो ये बाह्य रोग हो गए, रोग से संबंधित। और देखिए आगे रोग तक आ गया। टीकाकरण, जो लंपी स्किन के समय कौन सा टीका लगाया गया था, एल्बेंडाजोल किस में काम आती है, संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, एक एक बातें। पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश में व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, एक क्वेश्चन पक्का है पशुओं की उम्र ज्ञात करने से। पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि। पशु बीमा भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये करंट में पूछे जाएंगे। पशु बीमा की कौन सी योजना, जैसे कामधेनु योजना हो गई, लंपी स्किन के समय 40-40 हजार रुपए वाले चली थी योजनाएं। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां। पशु मेले से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं। पशु मेले, जसवंत पशु मेला, बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, तेजाजी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, ये पशु मेले। पशु गणना से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। आगे देखिए गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादकों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की योजनाएं। 1 या 2 क्वेश्चन योजना से पक्का है। फिर देखिए योजनाएं आदि का समावेश हो, वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पशुपालन की योजना, पशु मेले, जनगणना यहाँ पर, और देखिए रोग से हो गया, नस्लों से हो गया, एक कृत्रिम गर्भाधान से एक प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों का उत्पादन हो गया, या पशु प्रति दूध उत्पादकता हो गई, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने मैंने बताए हैं। 9 में से आपके 18 प्लस क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन बच गए, और बच गए ना जितने भी क्वेश्चन वो हो जाएंगे अलग से। यानी मान के चलिए प्यारे साथियों, जो आपको कह रहे हैं ना
सबसे आसान भर्ती आ गई, सबसे इजी भर्ती आ गई। आसान नहीं है, कोई भी भर्ती आसान नहीं है। अब तो चपड़ासी की भर्ती आ जाए ना, वो भी आसान नहीं है, उसमें भी फार्म बहुत भरे जाएंगे। और फार्म भरने का मतलब ये नहीं कि उसमें फार्म 10वीं पास वाले भरेंगे, नहीं, जो आरएएस की तैयारी कर रहा है वो भी इस फार्म को भरेंगे। आरएएस प्यारे साथियों, जिसका पार्ट ए बहुत स्ट्रोंग है, पार्ट बी 45 नंबर वाला ही कम है। और जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है ना सुपरवाइजर की, उसका पार्ट बी तैयार है और पार्ट ए में जीके तैयार है उसका। और मैं बता देता हूं, डबल ए की तैयारी करने वाले के पार्ट बी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और पार्ट ए में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वो राजस्थान जीके में कम ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ते वो भी राजस्थान जीके। यानी कंपटीशन इसमें भी भयंकर रहने वाला है। फार्म मान के चलिए 10 लाख तक जाएंगे, 10 लाख तक इसके फार्म भरे जाएंगे। किसके? पशु परिचर भर्ती के। अदर स्टेट वाले भी इसका फार्म भरेंगे, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है क्योंकि उनको राजस्थान जीके में हम बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? राजस्थान जीके में बाहर कर देंगे हम उनको। फिर बात आती है प्यारे साथियों, इसकी तैयारी किस प्रकार करें। तैयारी आपको इसी चैनल पर करवा दी जाएगी प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो आपको पता चल जाएगा। लगभग पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। राजस्थान जीके की स्टार्ट करेंगे, मैथ की, साइंस की, करंट जीके आपको संपूर्ण यहाँ पर करवा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल में फ्री, बिल्कुल फ्री। जी हाँ प्यारे साथियों, बिल्कुल फ्री, ना कोई फीस, ना कोई किसी का झंझट, ओनली यूट्यूब पर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। आपके भाई विक्रम वर्मा, आपके दोस्त विक्रम वर्मा। अगर आपके सर विक्रम वर्मा को समझते हो तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।